कहाँ में छूट जाता है हमारा काम की में स्लिंग उन्हीं में छूट जाता है। आप लोग उसको एडजस्ट कर देना। सबसे पहले परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पास्टर वादी और पास्टर संदीप हमारे साथ रहे लास्ट ईयर हमारे बाकी स्कूल में एक साथ पढ़े हैं, तो लोगों को धन्यवाद। और ये लाइफ चर्च को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप मुझे ये सुंदर समय देने के लिए। जब पास्टर वादी वहाँ पर आए थे, सच में भी मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला कि खास करके जब हम लोग वहाँ पर कोई सेमिनार में किए थे तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें मुझे क्लियरिटी मिला। तो बात यही होता है कि हम लोग ऐसा हमें कभी भी फील नहीं होना चाहिए कुछ सेम ही बाइबल वर्स है, सेम ही बात है जो हर सप्ताह बोली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए मैं प्रभु को मेरा जानने वाला 2002 से मैं प्रभु को जानते आया हूँ, लेकिन तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं नया जन्म पा चुका था, क्योंकि मैं बैप्टिस्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। बस चर्च जाना ही इतना था। और मेरा पिताजी हम का वहाँ पर जैसे एक रिलीजियस भी नहीं बोलते हम लोग वहाँ पर क्या होता है, नेचर को वर्शिप करते हैं हम लोग। मेरा पिताजी ने प्रिस्ट था, आपको यहाँ पर जैसे जो प्रिस्ट होते हैं मंदिरों में, ऐसा पर प्रिस्ट नहीं था, वो भी मेरा पिताजी भी प्रिस्ट था। तो लिटरली मैं देख पाता था कि जिसका अगर हाथ टूट जाता है तो वो उसको जोड़ देता था। वो कुछ करते थे, मतलब जैसे कुछ बोलते थे, कुछ मतलब बातें करते थे वो इविल स्पिरिट को, ताकि तो लिटरली मैंने देखा कि जो हाथ फ्रैक्चर उसको कुछ करते थे, तांदे थे, डांडी लगाते थे, ठीक हो जाते थे। और मेरा जो बड़ा भैया है उसका भी राइट लेग जो पूरी तरह से 2 पाँव घूम चुका था, उसको भी ज्वाइन किया। और मैंने ये भी देखा कि जब मैं बचपन में खेल के गिर के मेरे छीन भी पट के बहुत सारा खून में रहा था उसमें कि भी समझी वो ईगल का विंग से लेके कुछ अभी के उसका सलाइन बस टुकड़ा तो हील हो गया, विदिन ए मिनट ब्लड रुक गया, जस्ट लाइक जैसे मेडिसिन काम करता है। सो मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ, तो इसलिए मुझे उस एरिया में भी पता है। उसके बाद में जब मेरा पिताजी गुजर गया, और वो ऐसा था कि उस चीज़ में उसने हमारा सरकार, वहाँ का सरकार उसको लाइसेंस दिया था, प्रीस्ट का भी लाइसेंस दिया हुआ था। तो उसको सालाना उसको 10,000 रुपया देता था, मतलब वहाँ का सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आप सोचिए देखिए एक CM जो अगर लाइसेंस दिया तो उसमें वो कंफर्टेबल था। तो हम लोगों का बस्ती में तो सिर्फ हमारा घर जो है सिर्फ जो मसीह को नहीं जानते तो वो लोग इन्वाइट किया। इवन हम लोग क्रिसमस में भी जाते थे, वो लोग के साथ मस्ती करते थे, लेकिन क्रिश्चियन पर बनने नहीं गया हम लोग। तो ऐसे करके तो मैंने देखा मेरे पिताजी को कि बीमार पड़ गया और कई साल तक बीमार रहा, 6 महीने अस्पताल में एडमिट होते रहता। तो तब मैं सोचने लगा कि जिस चीज़ को दूसरों को चंगा करता है, दूसरों को ठीक करता है, तो नहीं कर पा रहा। मैं बहुत ही छोटा था उस समय में, तो पूरा हमारा मतलब वहाँ का जो जितने भी अपना जो धन संपत्ति होता है उसको हम लोग उसको बचाने के लिए अस्पताल में और जो पूजा पाठ होता है पूरा उसको खर्च कर दिया हम लोगों ने। तो ऐसे होने के बाद सब कुछ जब खत्म हुआ था तो गुजर गया, तब मेरा मम्मी एक चीज़ डिसाइड की। और मैं बता दूँ हमारा वहाँ पर 2 स्पेस अभी भी होता है, हम उसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं, हमारे वहाँ अभी भी कोलिंग की प्रैक्टिस होता है। मेरा 3 माँ है और मैं सबसे लास्ट माँ, तो हमारा वहाँ अभी भी होता है, लेकिन हम जैसे से उस कल्चर को हम लोग टोटली डिनाई करते हैं बोली के रूप में। तो ऐसा हो देखा कि जब सब कुछ खत्म होने के बाद वो गुजर गया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा था सिवाय रहने के लिए एक घर, वो भी उस तरफ का घर को इमेजिन करेंगे तो आपको तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, हमारे वहाँ पर क्या है झोपड़ी टाइप उस तरह के हमारे थे। तो सिवाय वो भी चौके चले गए पिताजी। तो तब मेरा मम्मी ने उसका जीवन में एक सही डिसीजन लिया, उसको मैं आज रिस्पेक्ट को ऑनर करता हूँ। उसका डिसीजन उसने ये डिसाइड किया कि कहीं से उसने सुसमाचार सुना नहीं, जिसका पति नहीं है उसका पति यीशु है। मतलब उसने जब उस बात को सुना वो खुद को डिसाइड कर रहा आज से मैं जो भी हो प्रार्थना कर ले, जानू या ना जानू, मैं यीशु को फॉलो करूँगा। उसने डिसाइड किया, और जिसका मतलब जो नाम होता है फादर टू द फादरलेस, मतलब बाइबल तो नहीं पढ़ी उसने, वो
पढ़ाने का में बहुत दूरी भी हो चुकी है, तो पायल में नहीं तो पहले कि कहीं से उसने सुना उसको समाचार हो, तो वो सुन के अपना दिल में उसने डिसाइड कर ले कि अभी तो मैं यीशु को फॉलो करूँ। तो हम लोग इस तरह से रिकवरी प्रोसेस में था। खाने का भी कमी हो रहा था, तो मैं बस्ती से आया हूँ। आप लोग मेरा सूट और पैंट लेके धोखा मत खाना, बहुत ऊंचा परिवार से आता हूँ। मैं बताऊँगा धीरे धीरे जस्ट ताकि ऐसे ही मेरे पास से तो लाइफ में कभी कभी हमें आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा जीवन पहले फर्स्ट टाइम जो पैंट है मैं +5 जब पहुंचा तब मैंने पैंट लगाया था। जूता +4 में लगाया था मैंने, +4 में तो मैं जूता लगाया, +5 में फर्स्ट टाइम पैंट लगाया। तो आप समझ सकते हैं मतलब पहले तो अमीर था, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद सोचिए देखिए उस अवस्था में पहुंच चुका था। कभी कभी एक साल के लिए खाने के लिए भी नहीं होता था। मतलब आपको यहाँ तो तय के लिए होता है कि जो चावल होते हैं ना, जो सफाई करते हैं उसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उसे हम रख देते थे मुर्गी खिलाने के लिए। तो उसको भी कभी कभी हम लोग अभी क्या बनेंगे कुछ नहीं, उसको फिर से तो उस बैकग्राउंड से मैं आना। तो तब ऐसे कर करके मैं स्कूल भी प्राइमरी कंप्लीट हुआ, मिडिल कंप्लीट हुआ, सेकेंडरी कंप्लीट हुआ। जब मैं जैसे जैसे मैं बढ़ा तो जिंदगी का उस चीज़ को मैं रियलिटी को अपना फेस करना शुरू किया, जिम्मेदारी आना शुरू हुआ। हालांकि मैं सबसे छोटा हूँ, फिर भी समझते लगा ऐसा होगी ज़िंदगी कैसे बढ़ेगा। चर्च तो जाता था, लेकिन तब तक मैं पवित्र आत्मा से बड़ा नहीं था। तो जैसे मैं कॉलेज पहुँचा, +11 जो जिंदगी के ऐसे बहुत कुछ चीज़ें मतलब आना शुरू हुआ, जिम्मेदारी और सोच विचार, डिप्रेशन, एंजाइटी आना शुरू हुआ कि उस समय में आप सोचिए देखिए हार्डली 1000 रुपया पॉकेट मनी के लिए हार्डली मिलता था। तो कभी कभी मैं बस्ती जाके शहर में जब जाता था बाइक में, कहीं से मुझे बाइक मिला तो मैं रात को रो के जाता था, बाइक पैसा कैसा होगा। उस समय में ठंड जाता था, तब मैं होता था कि प्रभु ऐसा तो जिंदगी नहीं होना चाहिए। रो रो के रात को अकेला रो रो के बाइक चला जाता। तो कभी कभी सोच रहे कि जिंदगी खत्म कर दो, इतना संघर्ष क्या करेंगे। तो ऐसे सोच के जब मैंने 2030 में मेरे पास से चौथी को मिला, उसने गॉस्पेल सुनाया एंड आप लोग यहाँ पर आगे भाषा में प्रार्थना करते हैं, मैं खिलाफ उसका खिलाफ नहीं, तो शैतान का है ना, उसे विश्वास भी नहीं करता। तो उसे मिला, उसने मुझे गॉस्पेल सुनाया, तो मुझे एफर्ट किया कि मतलब आप कौन है। तो फिर मैंने यीशु मसीह को मतलब ग्रहण किया एंड देन मुझे फिर मैं कहीं और चर्च गया कॉन्फ्रेंस में, वहाँ पर पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म। तो उस मिलने के बाद भी मेरा लाइफ जो जैसी है वैसा ही था, लेकिन मैंने एक चीज़ नहीं छोड़ा, मैंने यीशु को कभी नहीं छोड़ा अपना लाइफ में ना, कभी नहीं छोड़ा। लेकिन मेरा लाइफ में कितना भी चाहे खुदाब चला हुआ, मैंने एक चीज़ एक करता था कि चर्च में हमेशा मैं जुड़ा रहता था। और चर्च में यूँ ही आता हूँ जाता हूँ, ऐसा नहीं था जिसे आपको मेरे ब्रदर्स को ये लोग जैसे कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। आप लोग यकीन नहीं करेगा कि मैं जब भी चर्च में रहता हूँ, म्यूजिकल वर्ड बोलो, जागू बोलो, ऐसे साउंड ऑपरेटिंग बोलो, कुछ भी उस समय में दोस्त प्रोजेक्ट तो हर एक चीज़ में मैं करने के लिए कोशिश करता और हर एक चीज़ में मैं जुड़ता था। उस समय में मुझे पता नहीं था मैं क्यों कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो मेरा लाइफ जो ऐसा वो कि जब मैंने प्रभु को पाया, तो पास्टर ज्योति को पाया, तो जब हम लोग जब मिनिस्ट्री शुरू करने के लिए किया, तो मैं वहाँ पर उसके साथ मैं फर्स्ट पर्सन था जो उसके साथ खड़ा रहा। तो उसमें ऐसा था कि जब वो मिनिस्ट्री शुरू करा था, मेरा शुरुआत जो ऐसा था कि सबसे पहले मैं वहाँ पर आया था उस चर्च में साउंड मिलाने के लिए, मिक्सिंग करने के लिए आया। एंड देन केबल्स को लेके मैं क्या करता था, सोल्डरिंग करने जाता था, बनवाने के लिए जाता था जो खराब था। तो उस समय में मतलब मेरा दिल यही सोचा प्रभु का काम नहीं है बस। तो मेरा फेथफुलनेस को देख के मेरा लीडर से मुझे क्या किया, धीरे धीरे मुझे जगह देना शुरू किया। तब मुझे वर्शिप टीम में मतलब असिस्टेंट वर्शिप लीडर बनाया। तो तब मैं घर में भी लीड करता था। और उसके बाद ऐसे कर करके फिर मुझे बताया कि आप यूथ लोगों को अभी आप मेरे बाद आप क्राउड को संभालो, लोग ग्रुप में बात ऐसे कर करके मैंने 2018
2016 में जब रहमान चला गया था तो वापस आने के बाद उसने मुझे बोला कि आज से आप असिस्टेंट संभालो करके मुझे ऐसा जिम्मेदारी दिया। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्चर के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे हम लोग जब हम लोग बाइबल में देखते हैं तो आइज़ाया का 1:19 में कहता है इफ यू आर विलिंग एंड वॉमिटिंग। तो यहाँ पर मैं दो बात बताना चाहूँगा, सिर्फ विलिंग होना काफी नहीं, इच्छुक होना काफी नहीं। सभी लोग संसार में अगर कोई कुछ भी करने के लिए विलिंग तो होता है लेकिन ऑबिडियंस नहीं। बहुत लोग ऐसा होता है नहीं मैं करूँगा बस उतना में ही रह जाता है। लेकिन ओबीडियंस जो क्या, विलिंग जो क्या है, मैं करूँगा होना, विलिंग होना, इच्छुक होना, लेकिन ओबीडियंस जो क्या होता है उसको आप करना होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो असर्स हैं, जितने भी लोग हैं, देखिए मुझे अभी तक मुझे प्रेक्टिस काम करना अच्छा लगता है। इसीलिए जो भी पीछे में बैठ के आपको काम कर रहा होगा मैं समझ सकता हूँ आप लोग चीज़ों को, अभी तक मैं करता हूँ। बस आपको आदि ने भी देखा मुझे, और जब मैं वहाँ पर इंटरप्रेट भी करता हूँ चर्च पे, जैसे बड़ा बाहर से स्पीकर आंसर इंटर, जो मेरा क्षमता है कि कर सकता हूँ उस चीज़ को मैं करने के लिए कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट इन्हें हम लोग मैं बताना चाहूँगा कि मैं कभी कभी मैं खुद भी टॉयलेट धोने के लिए धोता भी हूँ, करता भी हूँ। जो चर्च का आंगन है मैं उसको खुद जाकर लेके कोशिश करता हूँ ना। तो इसीलिए आपके पास चुप होना चाहिए, मतलब उसके बाद ओबीडियंस होना चाहिए। चर्च ओबीडियंस भी होना चाहिए, धीरे धीरे आपको प्रभु उठाएगा। अभी देखिए जब मेरा उस चीज़ को जो मुझे मिला, मेरा अपना क्षमता के हिसाब से मेजर करना शुरू किया, अभी मेरे लिए दरवाजा खोल रहा है। बड़े बड़े लोगों के साथ जैसे पास्टर्स लोग का साथ इतना बेचना हो, मैं अभी इससे मेरा बैकग्राउंड पता है, मैं कहाँ से आता हूँ ना। आप लोगों को पता नहीं, जब जब मैं 3-4 साल का था, एक हस्बैंड लोग पीछे पूरा 2 कोट चश्मा बदले तक पहनता था। कैन यू इमेजिन? और ठंडा सीजन में भी ये जैकेट क्या होता था तो कभी बता भी नहीं सकता। उस सिचुएशन में बताना था, अगर आप विलिंग और ओबीडियंस में फेथफुल रहेगा तो परमेश्वर आपको कहाँ से करता। और मैं कभी मेरे जिंदगी में इमेजिन भी नहीं किया था कि कभी फ्लाइट पे सफर करूँगा। मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके आया हूँ, फर्स्ट टाइम ट्रैवल करके आया। और जब मैं इस तरह से, और मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ, ये साथ मेरा डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनल मेरा पासपोर्ट के तैयार होने बताया मैं जाऊँगा मैं इस चीज़ को मैं विश्वास, इसलिए मैं बताना चाहूँ आप ऐसा काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम होता है, चाहे वो सेकुलर काम हो, परमेश्वर का काम होता है, छोटा बड़ा नहीं हो। और मैं एक बात बताऊँ, ये कई बार हम लोग ऐसा टेंटेशन में गिर जाता है टाइटल पोजीशन को लेके हम लोग। मैं बताना चाहूँगा मैं असिस्टेंट पास्टर हूँ, और इसका साथ साथ में मुझे क्या क्या जिम्मेदारी है अभी मैं आपको ठीक है बताऊँगा। असिस्टेंट पास्टर का साथ साथ मुझे प्रेयर टीम का लीडर भी बनाया, होम फेलोशिप टीम का लीडर बनाया मुझे। उसके बाद मैं नेक्स्ट 1 महीना का बाइबल स्कूल भी चला रहा हूँ, उसका भी मुझे लीड बनाया गया। और उसके बाद इवेंजलिज्म का भी मुझे लीडर बनाया। वो कहाँ से आया? मैं कहूँगा ऐसे शो ऑफ करके नहीं गया, जस्ट मैंने प्रभु जो बोला और अपना लीडर बनकर में चुपचाप करते हैं। बहुत बात आने से आता है कि अपना लीडर को भी जवाब दो, ये करो, चैलेंज करो, रेगुलेट करो, होता है ये चीज़। लेकिन कभी भी जब ऐसा सिचुएशन आता है तो मेरी अगर अपना आपको रूम में बंद करके प्रार्थना भी नहीं करता हूँ, मैं अपना स्वर्ग पिता के सामने चुपचाप जाके मैं होता हूँ, पिता में नहीं सकता हूँ। तब जब उसका सामने होके निकल रहा है तो मुझे फिर से वो ताकत वो साहस नहीं है, होता है तकलीफ, ऐसा नहीं है, होता है तकलीफ। तो इसलिए मैं आप लोग को इनकरेज करना चाहूँगा कि काम होता है, छोटा बड़ा नहीं। और परमेश्वर जो सोच के आपको काम में है, ये नहीं है कि आपको मतलब सक्सेस कितना होगा वो तो एक कम्प्लीमेंट है। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मेरा बात पूरा मिस हो रहा है, समझने की कोशिश की है। आपको ये बड़ा बनाऊंगा, वो बड़ा बनाऊंगा, वो बड़ा चीज़ नहीं है। हमने ये चीज़ को सीखा ये साल में कि परमेश्वर मेरा अचीवमेंट से ज़्यादा मेरा कैरेक्टर को ज़्यादा ज्ञान देगा। तो कल को अगर मैं प्रचारक भी बन जाऊँगा, मेरा कैरेक्टर ही ठीक नहीं होगा तो क्या होगा? तो इसे अभी तक मैं
इस जो नए सेलिब्रेशन चर्च में मैं जैसे बोला साउंड से केबल से जागो से शुरू किया ना, अभी तक ऑलमोस्ट 10 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है। और मैं कभी चर्च में मुझे प्रीच करना ये करना है, मैं कभी डिमांड नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी 2-3 महीना नहीं मिल सकता, आई डोंट माइंड इट। सिर्फ प्रीचिंग करना परमेश्वर का काम नहीं होता है। प्रीचिंग तो हम तो ये बोलते रहते हैं चर्च में किसी को कि मतलब ये 4 दिवस से बाहर निकल के देखो, वहाँ में आपके लिए कितना क्राउड है, यहाँ में तो लिमिटेड क्राउड है, वहाँ में आप किस को प्रचार कर सकते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के साथ विजय करिए और विजय करिए। दुख तकलीफ तो होगा, किसी के साथ विजन में चलना तकलीफ तो होगा, कभी कभी आपका सहमति भी होगा, लेकिन परमेश्वर को आप सोचे, आप आगे बढ़े। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री में और इस संसार में जीना हमारे इच्छा को जीना नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जीना। परमेश्वर जो हमें चाहता है उस लाइफ को हमें जीना है। मेरा इच्छा तो क्या, अभी भी हम इतना मिनिस्ट्री ऐसे तो फायर वो सब मेरा तो नहीं होता है, वो कैसा नहीं है। मैंने देखा है पैरालाइज ठीक होता है, कैंसर ठीक होता है प्रार्थना करने से, अभी भी कर नहीं। परमेश्वर अभी तक मुझे उस चर्च में क्यों रखा है, क्यों रखा है, इस चीज को मैं सोचता हूँ। ये मेरा इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है कि उस चर्च को मैं सेवा करूँ, हेल्प करूँ, मेरा पास्टर को हेल्प करूँ। मैं परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं वासुदेव दास बोलूँगा, सॉरी, थैंक यू कर मैं लास्ट ये बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा ये बात को याद रखना, हमेशा ये बात को याद रखना, जब आपका ये जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस जो है ईजी नहीं होता है। जब आपको परमेश्वर का रास रहा होगा ना, रूलिंग कर रहा होगा, ईजी नहीं होता है। आप कई बार रोएगा, बहुत रोएगा, दुखी होगा, लेकिन उस समय में आपको कभी गिव अप मत करना। उस समय में जो गिव अप करेगा वो क्या करेगा, अच्छा चीज को नहीं खा पाएगा। लास्ट में बोला, इफ यू आर विलिंग एंड ओबीडिएंट यू विल ईट द गुड ऑफ द लैंड। परमेश्वर आपके लिए जो रखा उस प्रॉमिस लैंड में, उस जो मिल्क एंड हनी जो शहद जो बह रहा है उस जगह अगर आपको पहुंचने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना, संघर्ष इन द सेंस वो संघर्ष तो हमारा बेहतर के लिए संघर्ष, हमारा कैरेक्टर बिल्डअप के लिए होगा, ना कि आपको दूसरों को सामने लज्जित करने के लिए नहीं होगा, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं होगा। और हम ये बात भी बोले बनी, जो भी गॉड देगा आपको बेस्ट देगा, बेस्ट चीज को देगा आपका इंडिविजुअल लाइफ में। और ये चर्च को भी गॉड देगा तो बेस्ट देगा। इसीलिए जब आप अपना लीडर को फॉलो करते हैं तो काइंडली हाफ हार्ट मत करो। हम तो मेरा ये चैलेंज करता है, अगर कर रहा है तो पूरा दिन से करो, नहीं कि छोड़ दो। मैं थोड़ा सा सख्त हूँ उस एरिया में, करना है तो पूरा दिन से कीजिए, नहीं वो छोड़ दीजिए, नहीं तो ट्रैफिक जाम मत कीजिए। मैं आपको सोचिए बैठ रहा हूँ और मेरा पीछे कोई है, पास हमको करने वाले, मैं सोच रहा हूँ नहीं इसको करने, आप नहीं करना, ट्रैफिक जाम मत कीजिए, बाइक को ब्लॉक मत कीजिए, नहीं सकता तुम्हारा। मैं मेरा यूँ को ऐसे बोलता हूँ, पूरे मन का साथ आप कीजिए, परमेश्वर आपको रिवॉर्ड वो देने वाला, अवसर देने वाला, रिवॉर्ड परमेश्वर देता। और आज मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स थ्रू माय पास्टर बहुत काम कर रहा है, मुझे कुछ नहीं भेजा है, मतलब आप जाइए कहते लीजिए, लेकिन मेरी तो सोच तो गॉड है, मेरा ब्लेसिंग डायरेक्ट परमेश्वर से आता है, लेकिन थ्रू द मैन लोगों के द्वारा जाता है। इसलिए आप हाफ हार्ट मत करना और प्रोसेस में हमेशा गुजरना है। प्रोसेस में जब आप होता है तो रोने में रोने से भी रो लीजिए, कुछ नहीं, अकेला, दूसरों को सामने मत रोइए, बैक फाइटिंग मत कीजिए, अकेला में रोइए, उसके बाद बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। परमेश्वर जो भी देगा आपको बेस्ट देगा। और आई बिलीव ये चर्च को जो भी परमेश्वर रखा है इस चर्च के लिए, इस चर्च के लिए बेस्ट है। क्या बस ये आपको अपना जगह है? क्या आप लोग अपना जगह के लिए विश्वास कर रहे हैं? विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए अपना जगह के लिए, विश्वास कीजिए परमेश्वर देगा आप लोगों को अपना जगह, विश्वास कीजिए। लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग मन नहीं होना है, यूनाइट एक मन होना है। आपको जितना अपना अपना सोच को लेके चलेगा उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन जितना जल्दी आपको एक साथ एक मन होकर ले परमेश्वर हमें चाहिए, हमें चाहिए, उतना ही जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।